बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। घमसान का रन पड़ चुका है। पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक ऐसा तलातुम बरपा है कि अलमान अल हफीज़ जो नज़र आ रहा है वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। कल पाकिस्तान के पार्लियामान के अंदर से बहुत सी मेंबर्स कौमी असम्बली को गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने गिरफ्तार किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने IG इस्लामाबाद को बुलाया, कहा इन्हें रिहा कर दीजिए। मुतअद्दिद ऐसे हैं जिनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमे हैं, मुतअद्दिद ऐसे हैं जिनके खिलाफ जिस्मानी रिमांड अप्रूव हो चुका है, 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। एक शोएब शाहीन साहब ऐसे हैं जिनके खिलाफ जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद की गई है, उनको जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया है। और कल ही खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला इस्लामाबाद में मौजूद थे और वो ऑफ ग्रिड हो गए, यानी किसी का उनसे राब्ता ना रहा और ये राब्ता तकरीबन 7 से 8 घंटे मुनक़ता रहा। फिर उनके भाई साहब फैसल अमीन खान की एक ट्वीट आई। पहले उनका आया कि दिस टू शैल पास, और उसके बाद सुबह 4:09 पर उन्होंने एक अपडेट दी कि अली अमीन गंडापुर साहब बहुत ही हेक्टिक और प्रोलॉन्ग लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग इस्लामाबाद के अंदर थी, उसमें बिजी थे और फिर इसलिए अब वो वापस सूबे के अंदर आ चुके हैं। आज अली अमीन गंडापुर साहब ना खैबर पख्तूनख्वा असम्बली गए, ना ही सेंट्रल लीडरशिप की जानिब से जो बाकायदा तौर पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, बड़ी धुआंधार किस्म की, सलमान अकरम राजा साहब ने वो तमाम बातें कही और बल्कि ये तक कहा कि जो अली अमीन गंडापुर साहब ने फौज से मुतल्लिक कहा है वो उसकी तौसीक करते हैं। वो क्या फरमा रहे थे, जरा सुनिए। हमारी कोई माजरत नहीं है उस हवाले। जहां तक अली अमीन साहब ने फौज के किरदार का जिक्र किया, वो बिल्कुल हम समझते हैं पाकिस्तान के अवाम के दिल की अब आवाज है। वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी हकीकत है कि पाकिस्तान के सियासी अमल, जमहूरी अमल, आईनी अमल पर कुछ लोग हावी हैं और हावी होने की वो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। उनके बारे में बात करना उस हवाले से बिल्कुल कोई माजरत नहीं है। उस बात की हम तौसीक करते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान को आजादी दो। वो पाकिस्तान को आज़ादी दिलाना चाह रहे हैं। और फैसल अमीन खान जो कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब हैं, उनके भाई हैं, उन्होंने एक ट्वीट की जिसके अंदर काफ़ी काबिल एतराज़ ज़बान इस्तेमाल की गई है। अब जो कुछ ट्वीट के अंदर है, उन्होंने चंद लोगों को बेगैरत कह के एड्रेस किया है और उन्होंने कहा कि ये और इनके स्क्रिप्ट राइटर जहनी तौर पर बिल्कुल माऊफ हो चुके हैं। जाली FIR पढ़कर इनकी जहनी फरागत का अंदाज़ा लगा लीजिए। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जो हुआ कल पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के अंदर से बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया, ये बात जहन में रखिए कि आज हुकूमत के इत्तेहादी भी इस हवाले से कह रहे हैं कि जो हुआ बड़ा गलत हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली फरमा रहे हैं कि गलत है, इसके खिलाफ एक्शन होगा और स्टैंड लिया जाएगा। आज सारा दिन पार्लियामान में क्या हुआ, जरा सुनिए। ये एक बहुत सीरियस अटैक है ऑन द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज ऑन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के गेट्स के अंदर घुस के मेंबर्स को अगर गिरफ्तार किया जाए तो फिर बाकी क्या बचा? यहाँ आएंगे, हाउस में आएंगे और आपको आके गिरफ्तार करेंगे। इस पे आपको सीरियस एक्शन लेना पड़ेगा, वरना देयर इज नो लिमिट टू वेयर दे विल स्टॉप। दिस इज ओनली द बिगिनिंग। रात को जिस तरह ये कहा जा रहा है, ये जो कुछ हुआ पार्लियामेंट में, इस पे तो डेफिनेटली एक स्टैंड लेना पड़ेगा। हमने इस पे ऊपर खामोश नहीं रहना। 2014 में मैंने खुद FIR कटवाई थी, आज भी अगर कटवानी पड़ी तो यहाँ पुलिस का अमला बैठा है, मैं वहां पे FIR कटवाऊंगा उन लोगों के नाम जिन लोगों ने वो किया है। इसको हमने सीरियसली टेकअप करना है। दिस इज नॉट गोइंग टू बी समथिंग सो इजीली टेकन। जो भी रद्द अमल इस हाउस की तरफ से आना है वो आ जाए, हम उससे एग्री करते हैं। जो बात आपने की है उससे साइब राय नहीं हो सकती, और रेस्ट अश्योर कि जहाँ पे ज्यादती हुई हम अपनी गलती भी मानेंगे, उसकी दुरुस्ती भी करेंगे। तारीख गवाह है कि जो लोग आज ये कह रहे हैं कि पहले नहीं हुआ, वो भी गलत कह रहे हैं। पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर, पाकिस्तान के पार्लियामान के अंदर, पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर ये पहले भी हो चुका है। अगर किसी को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है तो उसके बारे में क्या किया जा सकता है, लेकिन आपको याद करवाने के लिए 2022 में भी कुछ ऐसे मनाजिर देखने को मिले। वो क्या था, जरा देखिए। आपने हमारे घर में कैसे घुसा जाओ? आज जो हुकूमत में थे उस वक्त अपोजिशन में थे। प्रोग्राम शुरू करने से पहले ज़रा सोच लीजिए, बल्कि समझ भी लीजिए वो उस वक्त क्या कहते थे। और आज कह रहे हैं कि रियासत ने रिएक्शन दिखाया, रियासत ने रिएक्ट किया उस तकरीर के बाद जो कि अली अमीन गंडापुर साहब ने की, उस जलसे के बाद जिसमें तकरीर की गई।
रियासत ने रिएक्ट किया, लेकिन उस वक्त जो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हुआ उसमें क्या कहा पाकिस्तान के अंदर जो आज हुकूमत है और उस वक्त क्या अपोजिशन थी उसने? पर क्या हरकत की है हुकूमत ने? दहशतगर्दी की है, दहशतगर्दी। कौन सा कानून इजाजत देता है पुलिस को एंटर होने का पार्लियामेंट लॉजेस में? क्यों ये तमाशा बना रहे हैं पुलिस को भी? पुलिस के जरिए आपने धावा बोला है पार्लियामेंट लॉजेस में, लॉजेस के अंदर। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ। हालात क्या है और किस तरफ जा रहे हैं, आने वाले चंद दिनों में क्या हो सकता है? हमारे साथ मौजूद हैं द मैन ऑफ द आवर फैसल वोडा साहब, सेनेटर फैसल वोडा हमारे साथ मौजूद हैं। वोडा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आज पार्लियामान अपने सेनेट के अंदर आपने बड़ी धुआंधार तकरीर भी की और कुछ लोगों को बहुत एतराज़ भी हुआ। एक दो की रुकनीत भी 2 दिन के लिए मुअत्तल की गई। बड़ा एहतजाज भी हुआ आपकी तकरीर के दौरान और कहा गया कि आपने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। लेकिन सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा के CM के हवाले से, अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से, आप हमेशा से ये प्रिडिक्ट करते रहे, कुछ अर्सा पहले भी आपने कहा कि वो ज़्यादा अरसे तक CM नहीं रह पाएंगे। बट जो कल हुआ फैसल वोडा साहब, आप बड़े बाखबर हैं और ताकतवर हलकों के साथ आपका ताल्लुक बहुत मजबूत है, ये सबको पता है। कल एग्जैक्टली को आप बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स को कि क्या हुआ खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर के साथ कि वो ऑफ ग्रिड हो गए? बहुत शुक्रिया मुनीफ साहब। देखिए मुनीफ साहब, सबसे पहले तो ये कि जो पार्लियामेंट की बातें लोग कर रहे हैं और आपने 22 का दिखाया, बहुत अच्छा किया। शॉर्ट मेमोरीज है और सब बड़ी ड्रामेटिक बातें कर रहे हैं कि जी ये हुआ नहीं था और होना नहीं चाहिए था। भाई, पार्लियामेंट के पार्लियामानी आदमी को कोई पकड़ने आएगा, हम उसके लिए उससे पहले खड़े होंगे। लेकिन अगर कोई मुल्क तोड़ने, धमकाने, साजिश, लड़ाई झगड़ा, गलाजत, गंदगी, मीडिया की खवातीन, किसी की माँ बहन बेटी को आप जेल तोड़ने की बातें, लॉलेंस की बात करेंगे, मुल्क को बनाना रिपब्लिक बताएंगे, टेररिस्ट अपने आप को दिखाएंगे, तो सर फिर तो पार्लियामेंट क्या, पार्लियामेंट के अंदर क्या, पार्लियामेंट ऐसे आदमी को पार्लियामेंट में ही नहीं होना चाहिए। एज सिंपल एज दैट। प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो हुकूमत है, वक्त है, ये ड्रामेबाज है। अगर इन्होंने आज जो करना था तो फिर कल ये काम क्यों किया, और अगर कल वो काम किया तो आज खड़े क्यों नहीं हुए? ये हमारे पाकिस्तान का 70 साल का प्रॉब्लम है। हम 25 करोड़ लोगों के आगे गाली देते हैं, रात को आगे कमरे में पैर पकड़ लेते हैं। पैर पकड़ने, जिसके पैर पकड़ रहे होते हैं वो, उसको बहुत खुशी होती है कि वो चलो इसने माफ़ी मांग ली। और भाई जो 25 करोड़ लोगों के आगे डैमेज कर दिया है उसका कोई है नहीं। ये NRO, ये कत्लो गारत, ये बगावत, इसके जब तक फैसले नहीं होंगे ये ख़त्म नहीं होगा। और मैं मुनीब साहब आपको बताऊँ, दिस इज़ फ्रस्ट्रेटिंग। मेरी वालदा की डेथ हुई, उनका कोई सियासत ताल्लुक नहीं है। मैंने 15 साल इस पार्टी को दिए, मॉरली, फाइनेंशियली, इमोशनली, एथिकली, सब कुछ दिया। मेरी माँ को ट्रोल कर रहे हैं। बात मरियम नवाज या मीडिया की खवातीन की नहीं है। बात यह है कि आप कहीं, हम ब्राथल में तो नहीं काम करते, हम लाल दुपट्टा तो नहीं, लाल रुमाल तो नहीं बांधते अपने कॉलर्स के अंदर। हम इनको इक़्तिदार दे देंगे, अब इक़्तिदार दे देंगे। देखिए मैं भी इस पार्टी में रहा हूँ। अरशद शरीफ के कत्ल के ऊपर थलथली मच गई है। आज आपने सुना कि बड़ी स्टेटमेंट्स आ गई हैं, अडियाला से भी आ गई हैं। प्रॉब्लम यह है कि अली अमीन गंडापुर सामने क्यों नहीं आ रहा है? अभी तो सिर्फ जैमर्स की वजह से उससे मुंतका हुआ था कॉन्टैक्ट। अच्छा, अभी तो उसको पैटीज और पेस्ट्रीज आम बेकरी की खाई है उसने। अच्छा। ये मुझे नहीं पता किधर से खाई है, लेकिन खाई जरूर है। अच्छा, अगली बार जैमर नहीं जैम होगा, पक्का जैम, ठीक है। और मैं आपके वहां से चैलेंज करता हूं, एक तो 12-13 दिन का इंतजार करें जेल ब्रेक होने का, उसने कसम खाई है। और दूसरा, आए किसी की माँ बहन बेटी की तरह, पंजाब में आ जाए, सिंध में आ जाए, ना आपको आपकी जुल्फों से घसीट के उल्टा लटका के लिटा कर, ना आपकी मेहमान नवाजी की, उसके लिए पठान, सिंधी, बलोच होने की जरूरत नहीं, पाकिस्तानी होनी जरूरी, तो गैरतमंद होना जरूरी है। आए बात सारी ये है कि दिस इज द एंड टू इट। दिस मैडनेस इज गोइंग टू अ पॉइंट वेयर आप टेक्निकली यू आर गोइंग टुवर्ड्स अ ब्रॉथल। आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग हार्श वर्ड्स, बट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। साहब आप कानून के अंदर है। देखिए मैं तो अभी एक प्रूफ दिया है, मैंने कहा आप पूरी दुनिया के अंदर इसका फोरेंसिक करा लें। इफ आई एम रॉन्ग, पुट मी बिहाइंड द बार्स, ठीक है। मुझे कहा गया जी मैं किसी का माउथ पीस हूं, या मैं किसी, मेरे पीछे कोई और है। बानी ने कहा है, बानी को पूछो तस्बीह तो बाजवा साहब की तुम पढ़ते थे, फैज की तस्बीह है तुम पढ़ते थे, जमहूरी और ये और उसी बाप की गोद में तो बैठ के आए थे। तो मुझे मेरा मुंह, मैंने अभी एक चीज खोली है। एंड मुनीब साहब, आई विल टेल यू वेरी, यू नो मी फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम पर्सनली आल्सो जी। मेरे लिए तो अभी भी एक सेकंड का काम है। ये हमटी डमटी मुल्क के बाप बने हुए, उनकी कैफियत में जो होते हैं, उन सांड के लिए मैं एक बटन दबाऊंगा तो शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे माशरे में। लेकिन मैं घटिया सियासत नहीं करता।
पर्सनल चीजों की सियासत नहीं करता, मुझे उनकी माँ बहन बेटियों की फिक्र है कि वो एक ट्रॉमा से गुजरेंगे, ठीक है। फिर कल कहते हैं कि जी मेरी कोई वीडियो है, भाई मेरी वीडियो मुझे दिखा दे भाई, मैं आई वांट टू सी कि मैं अच्छा लग रहा हूँ बुरा लग रहा हूँ, जो जिसने सवाल कराया वो देख ले, उसकी फैमिली मेंबर तो नहीं है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इज बीन वेरी काइंड, मेरे पास पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में अपनी जगह हैं, मैं वो मांगे तांगे वाला काम करता ही नहीं हूँ। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये सब बातें आपको इसलिए करनी पड़ती है बिकॉज घटिया चीज, देयर इज अ लिमिट टू इट। आप कह रहे हैं कि जी आप कंडेम करें कि आज पार्लियामेंट के लोगों के साथ हुआ, आप कंडेम करते हैं जो शोधा के साथ किया, जो 9 मई को आपने किया, जो आपने परसों की तकरीर की, ठीक है। क्या ड्रामेबाजी है, आप बात नहीं करेंगे, आप बानी कह रहे हैं मैं फौज से बात नहीं कर, भाई फौज तो तुम्हें मुंह ही नहीं लगा रही है, तुम तड़प रहे हो कि तुम्हें कोई मुंह लगा दे, तुम्हें मुंह ही नहीं लगाई, तुम कह रहे हो मैं बात नहीं करूंगी। तुमने पहले कहा मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है, नहीं हुआ, फिर तुमने कहा IMF को लेटर लिखो, वो नहीं हुआ, फिर कहा बलोचिस्तान हाथ से निकलने, भाई फिक्र मत करो। देखिए प्रॉब्लम ये है कि आई एम नॉट सेइंग कि जो चॉइसेस आपके पास है वो भी काबिल कबूल है, बट इस हद तक तो कोई नहीं किया। और देखिए मेरा काम नहीं है, आई एम नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, मेरी कुर्सी अल्लाह की मेहरबानी है, मैं शुक्रगुजार हूं अल्लाह का कि मुझे कुर्सी दी, बट इज अंडरपेड सीट फॉर मी। मेरी परफॉर्मेंस में मुझसे लड़ाई करें ना, मुझे बीट करें, चमचे हैं, चुगलीबाज हैं, जहाजों और हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं, आज मेरे लिए तो पतंग की तरह है, डोर खींचूंगा गिरा दूंगा जहाज हेलीकॉप्टर भी, मैं तो अपनी परफॉर्मेंस पे खड़ा हूं। आप मुझे मेरी पावर ले लेते हैं, मेरी मिनिस्ट्री ले लेते, कभी मुझे सेनेटर से डिस्क्वालीफाई करते, कभी कुछ करते, कभी कुछ करते, अब मेरी स्ट्रेंथ तो नहीं ले पा रहे, तो मैं तो अब लड़ूंगा मुनीब साहब, आई विल फाइट टिल द एंड। अच्छा, ये ड्रामा भी अब मैं नहीं होने दूंगा। अच्छा, मैं पाकिस्तान को अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं बनने दूंगा। ठीक, बट वाडा साहब मसला ये है कि कल जो कुछ हुआ, आपने कहा कि किसी अभी तो आम केक पेस्ट्री उन्होंने खाए हैं, अगली दफा तो जैम हो जाएगा, अभी जैमर्स थे, चलें जो हुआ बहरहाल। लेकिन एक बात तो है कि अभी भी उनके भाई का ट्वीट मैंने पढ़ के आपको दिखाया, सलमान अकरम राजा साहब सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो कह रहे हैं हम तौसीक कर रहे हैं, हम बल्कि तौसीफ कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं उस मौक़िफ़ की, उस बयान की जो अली अमीन गंडापुर साहब का था उस स्पीच के अंदर। तो फिर कल की जो अब उसे क्या कह सकते हैं, ड्रेसिंग डाउन व्हाटएवर जो भी कल हुआ, आप बेहतर शायद जानते हैं उसको, उसका क्या फ़ायदा है? ये जो काइनेटिक ऑप्शंस होती हैं रियासत के पास, ये इसका फ़ायदा तो कोई नहीं हो रहा इवेंचुअली अगर आप देखें तो। देखिए मसला ये है कि रियासत से ज़्यादा गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना, रियासत ने किया होता तो मेरा ख्याल से इतना भौंडा काम नहीं किया होता। ये तो गवर्नमेंट की कमज़ोरी है, एक तरफ ड्रामा कर रहे हैं पकड़ दकड़ का, आप अपने घर की बेटी को नहीं संभाल सकते, आप मुल्क की कौम की बेटियां संभालेंगे? मेरा तो सवाल है, ये आपके पास जो सारी एडमिनिस्ट्रेशन दी हुई है, ये क्या चने बेचने के लिए दी हुई है? व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज दिस? ये कैसे एक्सेप्टेबिलिटी होगी? आज जिस तरह की ज़बान PTI ने इस्तेमाल की, ये क्या, ये मतलब यू थिंक कि इससे बात दब जाएगी? देखिए मसला ये है कि सब कुछ ट्रैप हो गया है। अब आप यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, व्हेन यू डोंट हैव मच ऑप्शन, व्हाट डू? यू स्क्रीम, यू बाक, यू शाउट, यू अब्यूज। आप गालियां देते, चीखते हैं पागलों की तरह, चीखते रहें। प्रॉब्लम ये मसला सारा ये नहीं मुनीब साहब, देयर इज अ लेवल ऑफ टॉलरेंस, ठीक है। मेरे अंदर तो वो पेशेंस नहीं है, मैं तो वो, मुझे किसी ने भी मीडिया में पूछा आप सिस्टम से लड़ेंगे, मैं लड़ूंगा, आज तक भी लड़ता ही रहा हूँ ना, मुझे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। बट एटलीस्ट आई एम नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड, आई एम नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। मैं किसी की लपा पूरी पॉलिश करके ना मुझे कोई पैसे का रवादार हूँ, ले आए मेरे ऊपर कि मैंने किसी से कोई ठेका लिया है, कोई जमीन ली है, कुछ लिया है, कुछ तो लाए मेरे लिए, ठीक है। मैं इसलिए बोल सकता हूँ आई एम नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड एंड आई डोंट केयर अ डैम अबाउट एनीवन, एज सिंपल एज दैट। मैं तो जो हक की बात होगी वो करूंगा। मैंने जो कल आपको शवाहिद दिया वो एक दिया, मुझे कहा गया कि आप इमरान खान से आपकी दिल के अंदर थे, तो तड़प लिंकेजेस खुल जाएंगे। दिस विल नॉट एंड हियर। अब इसका इख्तिताम की तरफ हम जा रहे हैं, ये सिंपल एज दैट। बट ये इख्तिताम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर ये इख्तिताम नहीं हुआ तो ये पाकिस्तान के इख्तिताम की तरफ हम चल पड़ेंगे, अनफॉर्चुनेटली। अल्लाह ताला माफ फरमाए। बट सवाल ये है, खुदा ना खास्ता आपने जो भी कहा कि जो जिस तरह की लड़ाई है वाडा साहब, ये बेसिकली पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान की मुक़्तदरा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब के साथ तलखी है, हुकूमत इसमें बेनिफिशरी है सारे मामले के अंदर। लेकिन क्या आपको लगता है इमरान खान की जमात अभी भी मौजूद है? खैबर पख्तूनख्वा में उनके वज़ीर आला अब भी हैं, अब भी वो आज भी उन्होंने कहा है कि जी हम तो जलसे करेंगे, हमारा प्लान तैयार है और हम बिल्कुल अपनी सियासी लड़ाई लड़ेंगे। तो आप एक जानिब कहते हैं कि बहसीत फैसल वाडा के अली अमीन गंडापुर साहब के बहसीत वज़ीर आला दिन गिने जा चुके हैं, इनके ये खात्मे के करीब हैं बहसीत जमात में, बट
ऐसा कुछ होता हुआ क्या आपको वाकई नजर आ रहा है? मतलब वो उनकी अपनी पोजीशन से तो बिल्कुल नहीं नजर हिल रहे, इवन काइनेटिक ऑप्शंस के बाद नहीं हिल रहे। मुनीब साहब देखे जी, मुनीब साहब देखे, आपको याद था बल्ले के ऊपर बात हुई थी, आपने इलेक्शंस के ऊपर बात की थी, उस वक्त सब मुझे ये कह रहे थे कुछ नहीं हो रहा, हुआ? अभी भी कह रहे हैं कुछ नहीं हो रहा, बहुत कुछ होने जा रहा है, बहुत कुछ होगा और होना चाहिए। अब देखिए, आपके पास आपने फैज हमीद को तो बंद कर दिया, जिससे घुटन का माहौल खत्म हो गया। इसका क्रेडिट आप आर्मी चीफ को देंगे, SIFC आर्मी चीफ का क्रेडिट है। ये घुटन का ये एनर्जी, ये एनर्जेटिक या ठीक काम करने आप और धीरे धीरे से करें, चीफ का क्रेडिट है। अब प्रॉब्लम ये है कि आप फैज हमीद को जब कहेंगे कि वो मॉन्स्टर बन गया, तो उस मॉन्स्टर के पीछे आप ये भी तो पूछेंगे वो मॉन्स्टर कैसे पड़ा, इतने सिस्टम्स को कैसे ओवरलैप करता चला गया। बिकॉज जो चीफ एग्जीक्यूटिव था मुल्क का, प्राइम मिनिस्टर वजीर आज़म इमरान खान साहब, वो उसके साथ नत्थी थे, तो मॉन्स्टर बन गया, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, वो प्राइम मिनिस्टर भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तो जब आपने लाइन अब ड्रॉ कर दिए, डिवीजन क्रिएट कर दिए, सजाएं देना शुरू कर दी हैं, तो ये सजाएं यहां तो नहीं रुकेंगी। दिस विल नॉट एंड हियर, इसका कहीं ना कहीं कंक्लूसिव एंड होगा और होना चाहिए। ठीक है, आपने कहा मैं नैब के खिलाफ हूं, नैब से आपने बेनिफिट ले लिया तरमीम से। आपने कहा कि हम फौज से बात नहीं, फौज तो आपकी मुंह ही नहीं लगा रही, यही तो आपकी मौत है सियासी। आप कह रहे हैं कि जी बलोचिस्तान का इशू, भाई आप बाप ना बने, आपने IMF से ट्राई कर लिया, आपने दुनिया का हर काम करके देख लिया, वो भी नहीं हुआ। आज आपके लिए इजरायली मीडिया खड़ा हो गया। कौम पागल थोड़ी है, कौम भी इस हकीकत है, इस कौम की कौम है जज्बाती समेत मेरे। जब ये किसी को बचाने आती है तो ये सोचती है कि कुएं के अंदर अभी वो बच्चों का कुआं, कोई जो उसको नहीं जानता था वो भी कूद गया, उसने भी अपनी जान दे दी। दिस इज द टेम्परमेंट, ये हमारी कौम जज्बाती है, इसको सलाम करना चाहिए। इस तरह कौम जज्बाती है, कोई लैंड क्रूजर मारे और आवाज आए पराडो ने मारा है, तो पूरी कौम देखेगी नहीं कि ये लैंड क्रूजर है, पराडो है, पराडो शुरू कर देगी। ठीक है, सो ये हमारा अलमिया है, लेकिन टाइमली सब एजुकेट होते हैं। देखिए, आज भी इसी सिस्टम में बैठ कर मैं किसी पार्टी का हिस्सा नहीं हूं ना, मेरे लिए बहुत आसान है, मैं सबसे हाथ मिला लूँ, सबसे दोस्ती कर लूँ, जाके हिस्सा बन जाऊँ। मेरा तो आप अगर नोटिफिकेशन ट्रेजरी का भी देखेंगे तो मैं इस तरफ बैठा हुआ हूँ, लेकिन मैं ट्रेजरी का हिस्सा नहीं हूँ। सो आपको प्रिंसिपली अपनी जगह पे राइट है ना, पर दिस इज मैडनेस, दिस इज नॉनसेंस, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। और मैं आपको बताऊं कि मुनीब साहब अगर ये चीज़ें कंट्रोल नहीं हुई तो फिर आप बनाना रिपब्लिक बन जाएंगे। मैं तो आगे की बात करना चाहता हूँ, खुदा न खास्ता ऐसी करनी नहीं चाहिए, लेकिन दिस मैडनेस नीड्स टू बी एड्रेस्ड नाउ ऑन द फ्रंट फुट। बात ये है और ये हो रही है टुवर्ड्स द एंड। बात ये है कि आप इस सिस्टम में आपने कहा मौजूद हैं और आप एक स्पेशल पोजीशन में हैं, जाहिर बात है उसकी वजह आपका एक सपोर्ट सिस्टम भी है। इस हुकूमत का सपोर्ट सिस्टम भी वही है जो आपका सपोर्ट सिस्टम है, यानी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट। क्या आपको लगता है कि ये अब लिखा जा चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब पाकिस्तान की प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स या पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा फॉर ऑल टाइम्स टू कम नहीं है? मुनीब भाई, मैं आपको जरा यहाँ क्लियर कर दूं, आपने कंपैरिजन ड्रॉ किया, बड़ा गलत कंपैरिजन था माजरत के साथ। ना मैं कॉम्प्रोमाइज दूं एस्टैब्लिशमेंट के आगे, ना मैंने एस्टैब्लिशमेंट से NRO लिया है, ना मैंने एस्टैब्लिशमेंट से ठेके लिए हैं, ना एस्टैब्लिशमेंट से मैंने ज़मीनें ली हैं, ना बिल्डिंगें ली हैं, मैंने नहीं ली। मैं आपके आगे ठोक बजा के बात कर रहा हूँ, आपके भी बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक, कोई ला के दिखा दे कि मैंने क्या फेवर लिया फाइनेंशियल, ठीक है, तो मैं कॉम्प्रोमाइज कहीं नहीं हूँ। ठीक, मैं अपने ज़मीर की आवाज़ चलता हूँ। मुझे भी आसान है अरशद शरीफ केस में 10-20 को और घसीट लूँ, कर सकता हूँ ना, होता है, बाद में प्रूव होगा, मैं नहीं कर सकता। जितनी मेरी एनालिसिस है, इंफॉर्मेशन है, शवाहिद है, मैं उतनी बात करता हूँ। व्हेन आई एम कन्विंस्ड फ्रॉम हियर, आई स्पीक फ्रॉम माई हार्ट, नॉट फ्रॉम माई माइंड। इसलिए मैं मिस्टेक नहीं करता कि आप स्पीकर साहब दुपट्टा ओढ़ लें, 77 साल वगैरह को आप 78 बना दें, बिकॉज मैं यहाँ से बात करता हूँ, और जब तक मैं यहाँ से बात, वो राजी रहे मुझसे, और मुझे किसी को राजी रखने की जरूरत नहीं है। और मैं एक रिस्पेक्ट के पैरामीटर्स के अंदर जो भी मेरे ताल्लुकात, दोस्ती, यारी, सलाम दुआ है समेत आपके, वो एक रिस्पेक्ट के दायरे के अंदर। बिल्कुल ठीक। आई हैव नेवर बेग्ड ओवर माय करप्शन और ओवर एनी फेवर्स, सिंपल इज दैट सर। ठीक। सो आपको लगता है कि ये जो मेरा सवाल था बुनियादी तौर पर कि फॉर ऑल टाइम्स टू कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब पावर पॉलिटिक्स से निकल चुके हैं, यकीनी तौर पर आपको लगता है? देखिए, इस मुल्क के अंदर 44 साल तो आपको ये बताने में लग जाते हैं कि भुट्टो साहब को फांसी गलत हुई थी, गलत हुई थी। तो वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ऑल टाइम टू से ये जरूर कह सकता हूं कि ये जो डेमोक्रेटिक पार्टीज है, इंक्लूडिंग PTI, इंक्लूडिंग ऑल द पॉलिटिकल पार्टी, दे नीड टू बिहेव अपने बाप की मुल्क और जागीर समझ के, ना इसको तोड़ सकते हैं ना जोड़ सकते हैं। दे हैव टू वर्क एज अ डेमोक्रेट एंड एज अ हेल्पिंग हैंड फॉर पाकिस्तान अक्रॉस द बोर्ड, और सबको मैसेज मिल ही रहा है इनडायरेक्टली।
वाड़ा साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती दिया। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे तो ज़रा तज्जिया इस हवाले से हम करेंगे कि जो हालात बन गए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोर्स कितना दुरुस्त है या कितना गलत है, और जिस जगह ये मामला जा रहा है क्या इसका रिवर्सल मुमकिन है या ये मामला आने वाले दिनों के अंदर मजीद ख़राब होगा। तो बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी, पाकिस्तान के बाखबर तरीन सहाफ़ियों में आपका नाम शामिल होता है, जनाब सुहेल बड़ाइच साहब, हमारे उस्ताद हैं, बड़े भाई हैं। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब आपका। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा, अगर मैं ये कहूँ कि ये गैर मामूली हालात हैं तो वो तो अंडरस्टेटमेंट हो जाएगी। अब सिर्फ अगर हम यहाँ से शुरू कर दें कि जो गुज़िश्ता रोज़ हुआ, यानी अगर मैं ये कहूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला इस्लामाबाद में होते हैं, और जिस तरह आपने भी देखा होगा कि वो एक ज़बान इस्तेमाल की जाती है कि फ़लाना ऑफ ग्रिड हो गया है, यानी वो ग्रिड पे नज़र ही नहीं आ रहा, तो 7-8 घंटे के लिए वो अपनी हुकूमत के लिए और अपनी जमात के लिए ऑफ ग्रिड हो गए, और फिर वो KP हाउस नमूदार हुए, अलल सुबह वापस गए, आज वो मीडिया के सामने भी नहीं आ रहे, KB की असम्बली में भी नहीं जा रहे, और उन्होंने कहा मेरी तबीयत नासाज है। तो इससे क्या ज़ाहिर होता है कि बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है उनकी तकरीर के बाद, और उस तकरीर ने मजीद बेड़ा गर्क कर दिया तहरीक इंसाफ के लिए। जी मेरा ख्याल है कि देखें, हर चीज़ को देखना पड़ता है कि वो किन हालात में हुई है। इस वक्त जो था तहरीक इंसाफ का जलसा 9 मई के बाद, ये पहला हुकूमत की इजाज़त से और बड़ी मुश्किल से और बड़ी पाबंदियाँ लगा के ये जलसा हुआ था, और असूलन इस जलसे से एस्टेब्लिशमेंट के साथ रवाबत का रास्ता हमवार होना चाहिए था। इमरान खान की रिहाई के लिए कोई रास्ता तजवीज़ होना चाहिए था, लेकिन इसके नताइज बिल्कुल उलट निकले हैं। ऐसे लगता है कि तहरीक इंसाफ फिर से ट्रबल में चली गई है, और इमरान खान का जो ये लगता था कि ये मौजूदा हुकूमत चल नहीं सकेगी और इमरान के बग़ैर हल जो है बहरान का कोई हल नहीं है, ये चीज़ें ख़त्म होती हुई नज़र आती हैं। ऐसे लग रहा है कि हुकूमत तो कायम है, PTI को नुकसान पहुंचा है, और ऐसे लगता है कि अब सिस्टम इमरान खान के बग़ैर भी चल निकलेगा। ये बजाय इसके कि ये जलसा और ये वाक़यात ये तासुर देते कि मुल्क जो है और सिस्टम नहीं चल सकता इमरान के बग़ैर, तासुर बिल्कुल उसके उलट हुआ है कि इमरान के साथ तो सिस्टम नहीं चल सकता, तो PTI जो है वो सिस्टम के साथ चलने को तैयार नहीं है, वो तो सिस्टम के साथ एक अब भी उसने अग्रेसिव लाइन ली हुई है। तो मेरा ख्याल है कि ये जिसने भी ये पॉलिसी बनाई हुई है, और ज़ाहिर इमरान खान साहब ने बनाई हुई है, ये ना दानिशमंदाना है, ना इससे PTI को फ़ायदा पहुंच रहा है, ये तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पॉलिसी है। ठीक है, इसका तवक्को ये हो सकती है शायद उनको कि हम अगर अग्रेसिव लाइन लेते रहेंगे तो अगले ब्रेक हो जाएंगे, लेकिन हमारा तजर्बा जो पाकिस्तान में 75 साल का तजर्बा है कि फ़ौज की आइनी दीवार के साथ आप अग्रेसिव होकर नहीं लड़ सकते, आप मुफाहमत से ही वहाँ रास्ता हमवार कर सकते हैं। बड़ाइच साहब, इमरान खान साहब ने आज भी सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा मैंने अब बता दिया है कि कोई एस्टेब्लिशमेंट से रब्ता नहीं करेगा, मेरे साथ धोखा किया है, एस्टेब्लिशमेंट ने उठा लिया खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर को, और अब देखते हैं कि क्या होता है, मैं बिल्कुल इनसे कोई रवाबित नहीं रखूँगा, इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है। और उन्होंने कहा कि एक सूबे के वज़ीर आला को उठाकर आप नफ़रतें बढ़ा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा हूँ, हमने कौन सी बगावत की बात की, अली अमीन गंडापुर ने कौम के जज्बात की तर्जुमानी की। अब बड़ाइच साहब, आपने सर खुद सुना जो गंडापुर साहब ने उस जलसे के अंदर कहा, और आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि उससे तो नुकसान हो गया तहरीक इंसाफ को, बट क्या इमरान खान भी अब उस पोजीशन में आपके नज़दीक जा चुके हैं कि वो कहते हैं ना कि डैम इफ़ आई डू एंड डैम इफ़ आई डोंट, मतलब मैं अगर क्या करूं इससे ज़्यादा और मेरा क्या नुकसान हो सकता है, तो आई माइट एज वेल गो डाउन फाइटिंग। क्या आपको लगता है इमरान खान की अब वो मेंटल स्टेट हो गई है? देखिए, प्रॉब्लम ये होता है कि ये जो पॉपुलर पार्टियां होती हैं और जो पॉपुलिज्म आज तक दुनिया की हिस्ट्री आप देखें ना, हमारे यहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी पॉपुलिस्ट थे, और वहाँ भी ये सिचुएशन पैदा हो गई थी कि कोई पार्टी का बंदा उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई मशवरा नहीं दे सकता था, और जो चीज़ उनको नापसंद होती थी वो कोई उनके सामने कह नहीं सकता था।
बिल्कुल वही हाल तहरीक इंसाफ का है। कोई किसी लीडर की जुर्रत नहीं है कि उनको जाके बताए कि आपकी ये स्ट्रेटजी गलत है। मसलन ये जो 3 लोग हैं मुझे ये काफ़ी दानिशमंद लगते हैं, जो असद कैसर साहब हैं, गौहर अली साहब हैं और उमर अयूब हैं जी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये भी जाके खान साहब को ये कह सकते हैं कि जनाब गंडापुर गलत कर रहा है, शेर अफजल मरवत जो है वो गलत कर रहा है, या अलीमा खान ने जो बयान दिया है वो गलत है। तो जब पार्टी में दूसरी राय ही आनी बंद हो जाए, जो कि वहाँ बंद हो चुकी है, और सब एक ही ट्यून पे बात करें कि जो क्योंकि खान साहब क्या करते हैं कि उन्होंने तो गंडापुर की इस तकरीर की हौसला अफजाई की है, और अगर इसकी और डीप जाया जाए तो गंडापुर ने तो स्पीच ही इसलिए की है कि खान साहब को खुश करें। ये जितनी एग्रेसिव तकरीरें हुई हैं ये दरअसल खान साहब को खुश करने के लिए हुई हैं। उन्हें इससे कोई गरज नहीं कि पीटीआई को इससे नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। कम से कम खान साहब तो खुश होंगे ना, कॉन्सिक्वेंसेस जो भी हो। तो जब ये लाइन हो जाए तो फिर उसके नताइज तो कभी अच्छे नहीं आ सकते। हाँ, एक नतीजा अच्छा हो सकता है कि वाकई जिस तरह वो इंसाइटमेंट टू वायलेंस कर रहे हैं, जिस तरह वो जो है बड़के लगा रहे हैं कि वाकई कोई इनकलाब आ जाए, लोग कल निकल पड़ें, जेलें टूट जाएं, मुल्क का निज़ाम जो है वो दरम बरम हो जाए। जिस तरह आजकल यूट्यूब पे और उस तरफ लोग लगाते हैं जी स्टूडेंट्स का मूवमेंट चल पड़ी है, पता नहीं कौन सा क्राउड दिखा के कहते हैं ये स्टूडेंट्स का जुलूस है, इसने घेरा डाल लिया जेल का। तो अगर तो इस तरह की दुनिया में रहना है, ख्वाबों की दुनिया में, तो फिर तो पीटीआई जो है कल को वो जीतने वाली है और जीत कर जो है पूरा मुल्क फतह करने वाली है। लेकिन अगर कोई हकायक की दुनिया है तो हकायक की दुनिया में पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, नैप हो, MQM हो, बलोच हो, सब ने फ़ौज से लड़ के देख लिया, लोगों ने हथियार भी उठा के देख लिए। नतीजा क्या निकला कि एक मुनज़्ज़म फ़ौज से सियासी जमातें, सियासी गिरोह, हत्ता के मुसल्लह गिरोह भी नहीं लड़ सकते। यही नतीजा निकलता है। उसके पास आईनी हक होता है फ़ौज के पास बंदूक उठाने का और अस्करियत का, दूसरों के पास नहीं है ये आईनी हक। तो सियासी पार्टियों के पास एक ही रास्ता होता है, पुरअमन सियासी जिदोजहद। जब आप तशद्दुद, तकरीब, अग्रेशन इसकी तरफ जाते हैं तो फिर आप अपना रास्ता ही बदल लेते हैं, उसमें फिर किस्मत या नसीब आप जीत जाएं। राज साहब, आप सलमान अकरम राय साहब आपके भी करीबी दोस्तों में से हैं, आप जानते हैं उन्हें बड़ी अच्छी तरह, बड़े बेहतरीन वकील हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अभी कुछ देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा हम अली अमीन गंडापुर की फ़ौज से मुतल्लिक गुफ्तगू पर माजरत नहीं करते। अब आफ्टर हैविंग सीन वट एवर हैज़ हैपन्ड, कल जो हुआ, आज जो सारे मामला थे, इसके बाद भी अगर ये मौक़िफ़ है, जारी बात है जिस तरह आपने फरमाया कि खान साहब को खुश करने के लिए है, तो इसका आखिर अंजाम क्या है? बिकॉज ये एक अनचार्टर्ड, अनटेस्टेड वाटर्स है। मेरे ख्याल में शायद एस्टेब्लिशमेंट की इस तरह की तनाव किसी और सियासी जमात से इस तर्ज का, आप तारीख मुझसे बेहतर जानते हैं, शायद हम भुट्टो साहब का वक्त देख सकते हैं, आप उसको भी देख लीजिएगा, लेकिन ना एस्टेब्लिशमेंट को शायद ऐसा कोई प्रेसिडेंट मिला और तहरीक इंसाफ को भी अंदाज़ा नहीं है कि अब किस तरह की एस्टेब्लिशमेंट है और कितनी सख्ती है। तो नतीजा क्या नजर आता है आपको अनदर 6 months डाउन द लाइन, अनदर ईयर डाउन द लाइन? देखिए, इमरान खान के पास तो जाहिर है एक ही जो है मजबूत हथियार है और वो है पॉपुलैरिटी। और हमें भी किसी को इस पे कोई शक नहीं है कि वो पॉपुलर नहीं है, हम भी समझते हैं वो पॉपुलर है। लेकिन देखना ये है ना कि जब तक कोई इनकलाब नहीं आ जाता, जब तक कोई बहुत बड़ी सियासी, अवामी, आइनी तब्दीली नहीं आ जाती, उस वक़्त तक तो यही सिस्टम चलना है ना। और इस सिस्टम के अंदर जो इस वक्त मौजूदा आर्मी चीफ बैठे हैं, मौजूदा वज़ीर आज़म बैठे हैं, वो इमरान खान को फ़िलहाल कोई रियायत देने को तैयार नहीं है और वो ना पीटीआई को कोई रियायत देने को तैयार है। और अगर कभी उन्होंने ये सोचा भी था तो मेरा ख्याल है ये जलसे के बाद और इन हालिया वाक़यात के बाद वो भी बहुत ज़्यादा मोहतात हो गए होंगे और उन्होंने वो जो उनको मराहत देनी होंगी वो नहीं देंगे। तो बज़ाहिर तो मुझे ये लगता है कि पीटीआई जो है वो बिल्कुल गलत विकेट पे खेल रही है। और हाँ, अगर उनके पास पहले तो ये लगता था, अब अगर जनरल फैज़ की गिरफ्तारी को देखें,
कुछ फौजियों की गिरफ्तारी को देखें तो मुझे ये लगता था कि इनका ये ख्याल था कि कोई फ़ौज के अंदर से लोग उठेंगे, कोई अदलिया के अंदर से लोग उठेंगे, कुछ अवाम उठेगी और बिल्कुल सब कुछ तब्दील हो जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो तवक्कुआत थी ये तो ख़त्म हो रही। अब एक ही रह गई है कि जनाब लोग सड़कों पे निकल आएँ, लोग तहस नहस कर दें। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में तो ऐसी कोई मिसाल है नहीं। भुट्टो से ज़्यादा इमरान खान साहब आज भी पाकिस्तान में पॉपुलर नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है कि पीपल्स पार्टी की एक देहात के अंदर भी तंजीम होती थी, एक चेयरमैन होता था, फाइनेंस सेक्रेटरी होता था, जनरल सेक्रेटरी होता था, उनको राशन डिपो मिले होते थे, 5 मरले की स्कीम उन्होंने नाफज की होती थी, हर देहात में भी 100-200 उनका वर्कर होता था। इस सब के बावजूद भी वो ना भुट्टो को जेल से निकाल सके, ना जो है जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत को कोई ज़्यादा डिस्टर्ब कर सके। तो बुनियादी बात यह है कि हमने देखा है कि पुरअमन जद्दोजहद जो है उससे 4-3 मार्शल लॉ जो हैं उनको ज़रूर शिकस्त हुई है। आप देखें कि अयूब खान के ख़िलाफ़ कोई मुसल्लह जद्दोजहद नहीं हुई लेकिन उनको जाना पड़ा। इसी तरह जो जनरल मुशर्रफ हैं उनके ख़िलाफ़ कोई मुसल्लह जद्दोजहद नहीं हुई, उनके ख़िलाफ़ कोई पुरतशद्दद कार्रवाइयाँ नहीं हुई, कोई तखरीबी कार्रवाई नहीं हुई। जो है इलेक्शन हुए जिसमें इलेक्शन में उनकी पार्टी जो थी वो हार गई, फ़ौज के अंदर तब्दीली आई, जनरल कियानी आ गए और जनरल मुशर्रफ को जाना पड़ा। अयूब खान के ज़माने में भी ऐसा ही हुआ। तो ये इन मिसालों से वाज़ेह होता है कि आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में फ़ौज को तशद्दुद और तखरीब से आप नहीं हटा सके। फ़ौज को आप पुरअमन सियासी जद्दोजहद से ही उसके सियासी किरदार से पीछे हटा सकते हैं। और इसलिए जो पीटीआई का ये जो रवैया है इससे तो उसको फिर नुकसान होता है। अब फिर गिरफ्तारियां हो रही हैं, फिर वो जो पहले पार्लियामान के अंदर कुछ गुफ्तगू करने की इजाज़त थी, जलसों की इजाज़त मिली थी, अब फिर वो बंद हो जाएगी। तो इससे तो हमारा भी सांस घुट जाएगा। अल्टीमेटली तो सारी सियासी जद्दोजहद को नुकसान पहुंचता है। बिल्कुल। टुवर्ड्स द एंड एक बात ये भी बड़ा साहब, इस पे भी बड़ा तनकीद हो रही है कि देखिए जो जमातें इस वक्त इक़्तिदार में मौजूद हैं, PMLN इस पूरे निज़ाम में बेनिफिशरी है, बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दरवाजे पे खड़ी हुई इत्तेहादी है, यानी उन्होंने पोर्टफोलियोज़ नहीं लिए लेकिन हुकूमत का साथ देते हैं। आज तनकीद भी मैं देख रहा था, बहुत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कदावर शख्सियात बहुत तनकीद भी कर रहे थे इस सारे मामले पर। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि इन तमाम जमातों को बड़ा नुकसान भी होगा इन द लॉन्गर टर्म्स कि यार ये आपकी ऑन योर वॉच, आप लोग हुकूमतों में थे तो ये सब कुछ हुआ, पार्लियामान के अंदर पुलिस घुसी, गिरफ्तारियां हुई, सब कुछ हुआ। जब आपके दौर में PTI के दौर में हुआ तो आपने कहा ये दहशतगर्दी है। आज जो कुछ हो रहा है ये कैसा है? मतलब वज़ीर इत्तलात आज कहते हैं कि जो इमरान खान को रिहा करना जिन्होंने करवाना था वो खुद बंद हो गए, एड्रेसिंग दी चीफ मिनिस्टर KP के। सो आपको लगता है इन पार्टीज की जो क्रेडिबिलिटी है एज डेमोक्रेटिक पार्टीज, उसको भी कोई असर पड़ रहा है या नहीं? लोग भूल जाते हैं इन चीज़ों को। एक तो मुनीफ फारूक साहब ये सारे ही बड़े थिक स्किन्ड हैं, ठीक है, जो सियासी पार्टियां, और ये सियासी पार्टियां थोड़ा है अब तो ये मज़हब बन गए हैं। और उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी ऐसा नहीं है बदकिस्मती से कि जो नून के अंदर बैठ के ये कहे कि ये PTI के साथ जुल्म हो रहा है, या PTI के अंदर बैठ के ये कहे कि यार हमारा अग्रेशन गलत है, या कोई पीपल्स पार्टी के अंदर बैठ के ये कहे कि ये नाइंसाफ़ी हो रही है। सब अपने अपनी ज़िद पर, अपनी अपनी अना पर अटके हुए हैं। इसीलिए तो कोई मुफाहमत नहीं होती कि सारे लोग जो हैं अगर इनके दरमियान इंसाफ पसंद लोग हों जो ये कहें कि हमसे ये गलती हुई है और दूसरे कहें हमसे ये गलती हुई है तो मुफाहमत हो जाए। लेकिन बदकिस्मती से ये अपनी गलतियों को भी सही साबित करते हैं। ये कहते हैं हमारी गलती नहीं है, आपकी गलती होती है। तो ये सबका यही रवैया है। तो जब यही रवैया हो तो फिर लड़ाइयाँ होती हैं, फिर झगड़े होते हैं, फिर इसी तरह पाकिस्तान जैसी सोसाइटी वजूद में आती है जो आई हुई है। बड़ा अच्छा एक आखिरी सवाल, क्योंकि मैं बड़ी शिद्दत से इस चीज़ को महसूस करता हूँ कि बार बार कहा जा रहा है कि जी जो कुछ हो रहा है इससे माहौल, आपने भी उसका जिक्र किया कि इशारों किनारों में कि माहौल मज़ीद घुटन का शिकार हो रहा है या होगा। क्या आपको लगता है कि कोई सेन एलिमेंट अभी भी कुछ ठीक कर सकता है उस लड़ाई में जो तहरीक इंसाफ और मुक्तदरा के दरमियान है, या आपको लगता है कि ये अब तकरीबन इर्रिवर्सिबल मोड में चली गई है ये लड़ाई?
देखिए, मैं तो उम्मीद कभी भी उसके हक में नहीं हूँ कि नाउम्मीदी में हम चले जाएं। मेरा ये ख्याल है कि सीनियर एलिमेंट जो है वो तहरीक इंसाफ के अंदर भी मौजूद है। जब आप लोगों से ज़ाती तौर पर मिलें तो वो बिल्कुल उनका रवैया, उनकी बातें और होती हैं। इसी तरह नून के अंदर भी लोग मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी में तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुक्तदरा के अंदर भी ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो समझते हैं कि मुफाहमत का रास्ता अपनाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई भी अपने मौक़िफ़ से एक कदम पीछे हट के दूसरे को रियायत देने पे तैयार नहीं। मुक्तदरा को और नून को ये डर है और पीपल्स पार्टी को कि अगर आपने पीटीआई को थोड़ी सी भी रियायत दी और इनको ये मौका मिल गया तो इन्होंने दूसरों को तहस नहस कर देना है। और उनका ये अंदाज़ा कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि इमरान खान का माजी और पीटीआई का माजी यही कहता है। वो आज लोगों को गालियां देते हैं, आज लोगों को धमकियां देते हैं, तो कल इक़्तिदार में आ गए तो क्या करेंगे। दूसरी तरफ पीटीआई ये समझती है कि अगर हमने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी की हुकूमत 5 साल चलने दी तो हमें बड़ा डेंट पड़ जाएगा और शायद उन्होंने कोई मईशत में और कुछ और बेहतरी ले आए तो हमारी मकबूलियत जो है वो ख़राब हो जाएगी। तीसरा, मुक्तदरा भी ये समझती है कि जिस तरह से पीटीआई जो है वो उसका रवैया है, अगर हम इसको कोई भी रियायत देते हैं तो इसने हमें कौन सा बख्शना है। तो ये वो सारी सिचुएशन है। और इमरान खान ये समझते हैं कि मैंने इन्हें रियायत दे दी नून को या मुक्तदरा को और मैंने अपना मौक़िफ़ थोड़ा नरम कर लिया तो मेरी पॉपुलैरिटी भी ख़राब हो सकती है और मुझे कुछ शायद मिले भी ना और मैं जो है वो और ख़राब हो जाऊं। तो जब ये रवैया हो तो फिर यही होता है ना। आप देखें पाकिस्तान जब बना तो क्या कायदे आज़म को वो मिला जो चाहते थे? क्या उन्हें पूरा पंजाब मिला? क्या उन्हें पूरा बंगाल मिला? क्या उनकी मर्जी के कश्मीर, मनादर, वो सारी चीज़ें मिली? नहीं मिली। क्या गांधी चाहते थे पूरा हिंदुस्तान? क्या उनको मिला? क्या अंग्रेज़ चाहते थे डोमिनियन स्टेटस देना? क्या उनको मिला? सब ने कॉम्प्रोमाइज़ किया। जो थे उनको आज़ादी देनी पड़ी अंग्रेज़ों को, कायदे आज़म को बंगाल और पंजाब तकसीम करना पड़ा और गांधी को पाकिस्तान जो है वो मानना पड़ा। तो इसी तरह मुफाहमत के लिए जो है वो आपको अपनी अपनी पोजीशन से पीछे हटना पड़ता है। जो तैयार नहीं है लोग, तो जब तैयार नहीं है तो फिर लड़ाई है, बस लड़ते रहें। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब सुहेल बड़ाइच साहब, पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम आपने देखा जिसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।